प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज की कंप्यूटर की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में। भाई सबसे पहले अपन आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं। भाई मशीनी भाषाओं को मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करने हेतु प्रयुक्त संयुक्तियाँ अर्थात डेटा व निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने हेतु जिन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। भाई कंप्यूटर के अंदर अपन ने इनपुट दिया, इनपुट के बाद प्रोसेस हुई और प्रोसेस के बाद रिजल्ट मिला। उस रिजल्ट को जिस डिवाइस के माध्यम से अपने को शो किया जाता है, मानव को शो किया जाता है, उन सारे के सारे डिवाइस को क्या बोला जाता है? आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस के बाद परिणाम को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। मतलब जो भी प्रोसेस होती है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको शो करने के लिए किसका यूज होता है? आउटपुट डिवाइस का यूज होता है। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। भाई एक एक चीज़ अपन डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं सॉफ्ट कॉपी। ऐसे आउटपुट जो कि डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है। डिस्प्ले यूनिट में बात करें तो कौन आता है भाई? कंप्यूटर का मॉनिटर, कंप्यूटर की स्क्रीन, जो स्क्रीन पे ही शो हो जाते हैं, डिस्प्ले यूनिट पर जो शो हो जाते हैं उनको क्या बोला जाता है भाई? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। जैसे एक पीडीएफ है और पीडीएफ आप रीड कर लेते हो किस पे? कंप्यूटर की स्क्रीन पे खोल के, तो वो क्या हुआ? सॉफ्ट कॉपी हो गया। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को अस्थायी आउटपुट कहा जाता है तथा यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। जब आप कंप्यूटर की डिस्प्ले बंद कर दोगे तो वो आउटपुट, वो पीडीएफ आपको शो होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। वो क्या हो जाता है? अस्थायी आउटपुट होता है। कंप्यूटर के बंद होने पर वो क्या होता है? पीडीएफ भी बंद हो जाती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कंप्यूटर ऑफ होने के बाद काम में नहीं लिया जा सकता है। डिस्प्ले यूनिट के रूप में किसका यूज होता है भाई? मॉनिटर का यूज होता है। एलईडी एंड एलसीडी दोनों की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। और एलसीडी की क्या होती है भाई? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये है एलसीडी की फुल फॉर्म, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा क्या हो गया? प्रोजेक्टर हो गया, मोबाइल की स्क्रीन, ये सारे के सारे क्या है? डिस्प्ले यूनिट हैं। स्पीकर के द्वारा जो भी अपन सॉन्ग्स या स्पीच वगैरह सुनते हैं वो भी क्या है? एक तरीके का सॉफ्ट कॉपी आउटपुट माना जाता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर व स्पीकर का रूप मुख्य रूप से होता है। अब बात करने वाले हैं मॉनिटर की। मॉनिटर को वीडीयू, याद रखना, वीडीयू की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर को निम्न में से क्या कहा जाता है? प्रश्न बनेगा। वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। मॉनिटर का आकार डायगोनली के रूप में मापा जाता है, मतलब विकिर्ण के रूप में मापा जाता है। भाई ये एक ऐसा मॉनिटर है तो ये कितने इंची का है, इसका आकार किस तरीके से डिसाइड करेंगे? यहाँ से डायगोनल 21 इंची है, 16 इंची है, जितना भी आकार है वो डायगोनल रूप से मापा जाता है। ठीक है, पिक्सल्स की बात करें तो मॉनिटर की स्क्रीन पर आप ध्यान से देखते हो तो ऐसे आपको डॉट 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 दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पिक्चर अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। उन बिंदुओं को ही क्या कहा जाता है? पिक्सल्स कहा जाता है इन बिंदुओं को। रिजोल्यूशन की बात करें, मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल पिक्सल्स के गुणनफल, इस तरीके से जो भी पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इन पिक्सल्स के गुणनफल को क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन कहा जाता है। रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा मॉनिटर क्या होगा? उतना ही अच्छा अपने को पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करवाएगा।
स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन की बात करें तो 800 गुणा 600 और 1024 गुणा 768 पाइक्स इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन होता है। याद रखना आपको। रिजोल्यूशन को डीपीआई डॉट पर इंच, पीपीआई पिक्सल पर इंच में मापा जाता है। रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्चर उतनी ही अधिक स्पष्ट होगी, पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। डॉट पिच की बात करें तो 2 पिक्सल्स के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, डॉट पिच कहा जाता है। 2 पिक्सल्स हो गए, इन दोनों के बीच की दूरी, इसको क्या बोला जाता है, डॉट पिच। आगे बात करें, डॉट पिच जितनी कम होगी पिक्चर उतनी ही स्पष्ट प्रदर्शित होगी। डॉट पिच को फॉस्फोर पिच या लाइन पिच या स्ट्राइप पिच भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट क्या होती है। अब आप कंप्यूटर ओपन करते हो और रिफ्रेश करते हो, ठीक है, तो स्क्रीन पर उपस्थित पिक्चर को कितनी बार रिफ्रेश किया गया, अर्थात रिफ्रेश करने की दर को रिफ्रेश रेट कहा जाता है। मॉनिटर की स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट कितनी होती है भाई, 60 हर्ट्ज होती है। एस्पेक्ट रेशियो ये क्या होता है, मॉनिटर के आकार में चौड़ाई व ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे क्या बोला जाता है, एस्पेक्ट रेशियो बोला जाता है। मॉनिटर का स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो कितना होता है, 16:9 होता है। अब मॉनिटर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कौन से हो गए, सीआरटी मॉनिटर, एक एफपीडी मॉनिटर। सीआरटी की बात कर लेते हैं। सीआरटी मॉनिटर कौन से होते हैं भाई, कैथोड रे ट्यूब। इस मॉनिटर में एक ट्यूब लगी होती है, मॉनिटर के अंदर क्या होती है, एक ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब। पुराने आपने क्या है, ब्लैक एंड वाइट टीवी देखे होंगे, कभी उसको ओपन करके देखा है तो उसके अंदर एक पिक्चर ट्यूब होती है। इसी तरीके की ट्यूब किसमें होती है, सीआरटी मॉनिटर में, जिसमें लगी इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक किरणों को स्क्रीन पर परावर्तित कर पिक्चर या इमेज को प्रदर्शित किया जाता है। सीआरटी मॉनिटर की स्क्रीन पर फॉस्फोरस का लेपन होता है। फॉस्फोरस उससे क्या है, चमकता है, और चमकने से वहाँ पे क्या बनती हैं, पिक्चर्स बनती हैं। एफपीडी की बात करें तो वो ऐसे मॉनिटर, इनको क्या बोला जाता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, एफपीडी। याद रखना, एफपीडी की फुल फॉर्म क्या है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। इस प्रकार के मॉनिटर सीआरटी की तुलना में हल्के व पतले होते हैं तथा इसकी पिक्चर प्रदर्शित करने की गुणवत्ता उच्च होती है। एफपीडी मॉनिटर के उदाहरण मैंने आपको बताया था, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसके अलावा एक होता है जीपीडी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। 3 टाइप के हैं एफपीडी, एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया और जीपीडी हो गया। अब बात करें स्पीकर की। कंप्यूटर में आउटपुट को साउंड के रूप में उत्पन्न करने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। भाई कंप्यूटर का ये सीपीयू होता है और सीपीयू के अंदर अपन क्या इंस्टॉल करवाते हैं, साउंड कार्ड करवाते हैं। तो साउंड कार्ड के थ्रू ही क्या है, स्पीकर्स कनेक्ट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन किसकी, प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर क्या होता है, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसमें प्रकाश के माध्यम से स्क्रीन को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर से ऐसे किरणें जाके कहाँ पे, दीवार पे बड़े रूप में अपन देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे, ठीक है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रिंटर व प्लॉटर होते हैं। मतलब कोई भी पीडीएफ है, कोई भी फाइल है, उसका आपने प्रिंट ले लिया तो वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया। ऐसे आउटपुट जो प्रिंटर के द्वारा दिया जाता है या किसी कागज पर छपे आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी काम में लिया जा सकता है। कंप्यूटर ऑफ हो गया तो भी इसको काम में लिया जा सकता है। हार्ड कॉपी आउटपुट को स्थायी आउटपुट कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के आउटपुट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हार्ड कॉपी आउटपुट भौतिक रूप में होता है, अर्थात कागज पर लिए गए आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट कहा जाता है। जैसे किसी नोट्स का आपने प्रिंट आउट ले लिया, अब कंप्यूटर चाहे बंद हो, लाइट हो चाहे ना हो, आप उसको क्या पढ़ सकते हो, उस प्रिंट आउट को आसानी से पढ़ सकते हो। वो आपके पास क्या है, फिजिकल रूप में आ गया, तो वो क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट। आगे बात करें, हार्ड कॉपी डिवाइस के रूप में सर्वाधिक प्रिंटर का ही प्रयोग किया जाता है। भाई प्रिंटर का यूज किया जाता है, जबकि सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के रूप में किसका यूज किया जाता है, मैक्सिमम मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। हार्ड कॉपी आउटपुट का कलर CMYK, ये क्या होती है, कार्ट्रेज होती हैं, इसी से सारे कलर बनते हैं,
ठीक है, ये होते हैं। आगे बात करें प्रिंटर के बारे में, तो प्रिंटर का प्रयोग हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में सर्वाधिक किया जाता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन या प्रिंटिंग हेड का प्रयोग किया जाता है, जो कागज़ के क्या होता है, डायरेक्ट टच होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक की बात करें तो लेज़र प्रिंटर होते हैं, तथा इसमें इंक के लिए कार्टेज व टोनर का प्रयोग किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीरियल प्रिंटर हो गया, एक लाइन प्रिंटर हो गया। सीरियल प्रिंटर क्या करता है, पहले एक अक्षर को टाइप किया, फिर दूसरे अक्षर को, फिर तीसरे अक्षर को, इस तरीके से सीरियली टाइप करता है। जबकि लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक समय में एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, लाइन वाइज लाइन प्रिंट करता है। आगे बात करें, सीरियल प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। डेजी व्हील प्रिंटर में प्रिंटिंग का कार्य व्हील के माध्यम से होता है। एक ऐसे टायर नुमा एक आकृति होती है और इसी के ऊपर क्या होते हैं, अक्षर खुदे हुए रहते हैं। ये क्या है, ये रोलर घूमता है कागज़ के साथ और इसी से क्या होती है, पूरी की पूरी टाइपिंग का कार्य होता है। व्हील के माध्यम से किया जाता है, इसमें अक्षरों को प्रिंट करने के लिए व्हील को घुमाया जाता है तथा व्हील के उस स्थान पर प्रहार किया जाता है जिस स्थान पर अक्षर लिखे होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अक्षरों को अनेक डॉट के रूप में प्रिंटेड करता है, इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। आगे देखो, लाइन प्रिंटर भी तीन प्रकार के होते हैं। लाइन प्रिंटर कौन से हो गए भाई, चैन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया और बैंड प्रिंटर हो गया। अब बात कर लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक तो थर्मल, एक इंकजेट और एक लेजर। थर्मल प्रिंटर क्या करते हैं, ताप उष्मा के माध्यम से अक्षरों को प्रिंट करते हैं। टेम्परेचर दिया जाता है, एनर्जी दी जाती है, तो उससे अक्षरों को प्रिंट कर देते हैं। थर्मल प्रिंटर में थर्मोक्रोमिक कागज का प्रयोग किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर में जेट के माध्यम से इंक का छिड़काव करके अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। लेजर प्रिंटर में टोनर का प्रयोग होता है एवं इसमें लेजर किरणों के माध्यम से अक्षरों को प्रिंट किया जाता है। सर्वाधिक तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर कौन सा है भाई, लेजर प्रिंटर होता है। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में नापी जाती है, डीपीआई में नापी जाती है, डॉट पर इंच में मापी जाती है। अब बात करने वाले हैं प्लॉटर की, और प्लॉटर से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। कौन सा प्रश्न बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्लॉटर भी क्या है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो कि बड़े आकार के प्रिंटर के रूप में होता है, एक बड़ा प्रिंटर होता है। प्लॉटर का प्रयोग बैनर बनाने, ग्राफिक्स डिजाइन में और ग्राफ को प्रिंट करने के अंदर किया जाता है। प्लॉटर का उपयोग वास्तुविद इंजीनियर सिटी प्लॉटर करते हैं। सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर प्लॉटर होते हैं। ये प्रश्न बना था यहाँ से कि सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कौन सा होता है। ऑप्शन में दे दिया था लेजर प्रिंटर, प्लॉटर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया था, मैक्सिमम लोग लगा के आए थे कौन सा, लेजर। लेजर नहीं होता, इसका सही उत्तर क्या होगा, प्लॉटर। प्लॉटर उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।